अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। आज हम लोग अपना जो टॉपिक चल रहा था, द लिटरेरी टेक्स्ट इंट्रोडक्शन, जो उसका चल रहा था उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके हमारे दो चीज़ें रह गई थी कि हम लोग किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिटरेरी टेक्स्ट को और उसके करैक्टरिस्टिक्स। पहले सबसे हम करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें उन्होंने पहले सबसे दिया हुआ है यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। लिटरेरी टेक्स्ट में इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता है। किस तरह से कोई भी आप देख लो कि आप अच्छा कोई जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है, जब आप उसको रीड आउट करते हो तो आपके दिमाग में उसकी चीज़ें जो है, जो मतलब बताई जाती हैं, वो आपके माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आप उनको देखना शुरू कर देते हो, इमेजेस बनाना शुरू कर देते हो कि अच्छा इस तरह से हुआ होगा, फिर वो इधर गया होगा, फिर उसने ये किया होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर वो इस तरह की चीज़ें जो है सॉरी इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इमेजिनेशन में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दे आर क्रिएटिव एंड ऑफन टेल फिक्शनल और आर्टिस्टिक स्टोरीज। मतलब आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हो या कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो उससे आपके माइंड में यही चीज़ जाएगी और आप सोचोगे इस चीज़ को कि अच्छा ये चीज़ बताई जा रही है। लाइक अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो जिसमें डार्क फॉरेस्ट की बात की गई है कि ऑथर जो है वो या फिर कोई भी हीरो जो है वो डार्क फॉरेस्ट में गया है, तो वो जो डार्क फॉरेस्ट का जो थीम होगा ना, वो आपके दिमाग में वो चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त थे, हर तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा था और बहुत खौफनाक सा मंजर था, ये वो इस तरह की चीज़ें फिर आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहा है उन्होंने कि इमोशनल एंड थॉटफुल किस तरह से होते हैं। जब आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हो तो अगर वो आपके माइंड में थॉट्स को प्रोवोक नहीं करता, आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, तो वो अच्छा लिटरेरी टेक्स्ट नहीं है। मतलब किस तरह से कि आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई भी आपको दिया गया है, ठीक है, लाइक जो एपिसोड्स टाइप होती हैं, ड्रामा वगैरह की हैं, कुछ भी इस तरह से ना, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ अगर आती है कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा, ये आपकी थॉटफुलनेस होती है कि आप सोचो कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा या किस तरह से हुआ होगा या क्या होगा। जब तक कोई चीज़ आपके अंदर थॉट्स प्रोवोक नहीं करती, वो अच्छा लिटरेरी टेक्स्ट नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि दे एक्सप्रेस डीप फीलिंग्स एंड इम्पोर्टेंट आइडियाज़। ठीक है, मतलब कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो आपको डीप फीलिंग्स देगा और आइडियाज़ देगा। मतलब अगर वो आपकी थॉट्स को प्रोवोक नहीं करता, आप सोचने पर मजबूर नहीं होते, आपको आइडियाज़ नहीं मिलते, मतलब अगर आपको कोई आइडिया मिलेगा तो ही आप उस पर सोचोगे ना कि अच्छा ये चीज़ बताई गई है तो इसको मैंने अब देखना है कि हाँ ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। तो इस चीज़ को कहते हैं थॉट्स को प्रोवोक करना। अगर तो ऐसा नहीं होता वो अच्छा लिटरेरी टेक्स्ट नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं, मेटाफर्स, सिमिली, सिंबल्स एंड पर्सोनिफिकेशंस, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये मेटाफर, सिमिलीज और पर्सोनिफिकेशन और सिंबल्स वगैरह जो है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो परेशान नहीं होना कि ये क्या है, वो मतलब टर्म्स जो है ना, मतलब ये अक्सर कंफ्यूजिंग होती हैं, मेरे लिए भी रही है पहले कंफ्यूजिंग ना, मतलब अब तो समझ आ गई भी है क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं इसकी जो है ना आप लोगों को सेपरेटली इसकी एक वीडियो दे दूँगी जिससे आप लोगों को ईजीली जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल इंटरप्रिटेशन। पर्सनल इंटरप्रिटेशन का मतलब आप लोग खुद से जो है वो चीज़ों को समझना, अंदाज़ा लगाना, जिसे हम कहते हैं ना अंदाज़ा लगाना, उस टाइप से सॉरी। डिफरेंट पीपल में अंडरस्टैंड दैम इन डिफरेंट वेज। मतलब कि आप चीज़ों को किस तरह से सोचते हो,
चीज़ के बारे में क्या अंदाज़ा लगाते हो, ये चीज़ें बताई हुई हैं उन्होंने कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन वही है कि आप चीज़ों को किस तरीके से सोचते हो। पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि हर किसी का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है, मतलब हर कोई अपने तरीके से सोचता है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचता है, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि उसकी करैक्टरिस्टिक ये होती है कि हर कोई उसको अपने तरीके से सोच सकता है। एक अच्छे लिटरेरी टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचा जा सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू अंडरस्टैंड अ लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक हो गया। ये मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले है रीड केयरफुली। रीड केयरफुली क्या कि मतलब आपको कोई टेक्स्ट दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो ही वो आपकी के अंदर इमेजिनेशंस को जो है वो करेगा, प्रोवोक करेगा, थॉट्स को प्रोवोक करेगा, इमोशंस को करेगा, आपके आइडियाज़ लेकर आएगा माइंड में। किस तरह से, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि पे अटेंशन टू द वर्ड्स, करेक्टर्स एंड आइडियाज़, कि आप जब तक जो अल्फाज लिखे गए हैं, जो करेक्टर्स बताए गए हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या अंदाज है उनका, किस तरह से रह रहे हैं, या कुछ भी जो है ना, जब तक आप इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो या उसके मेन आइडियाज़ को ग्रास्प नहीं करते हो, तब तक आप लोग लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द थीम। फाइंड द थीम किस तरह से कि वर्ड इज द मेन मैसेज और लेसन ऑफ द टेक्स्ट, के आपको जो लिटरेरी टेक्स्ट मिला है उसका मेन थीम, मेन मैसेज क्या है, मतलब उसमें क्या चीज़ बताई गई है। लाइक कोई भी पोएम है, वो नेचर पर है, आप उस पूरी पोएम को पढ़ लो, आपको ये ना समझ आए कि भाई क्या इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो दैट इज़ नॉट फेयर, मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको क्या फ़ायदा उसका, जब तक आपको उसका थीम मतलब मेन पर्पज़ ही नहीं समझ आएगा कि ये चीज़ लिखी क्यों गई है, किस पर्पज़ से लिखी गई है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इन वेन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि लुक फॉर लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी, फिगरेटिव लैंग्वेज, क्रिएटिव लैंग्वेज, ठीक है। किस तरह से, वही सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, सिंबल्स वगैरह, ये चीज़ें जो हैं उनको देखना है आपने। क्या कहा है कि नोटिस हाउ द ऑथर यूजेस क्रिएटिव लैंग्वेज, कि किस तरह से क्रिएटिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए ऑथर जो है वो काम करता है, ठीक हो गया। उसके बाद है थिंक अबाउट द इमोशंस, मतलब आपने ये देखना है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, उसने आपके अंदर सॉरी किस तरह के इमोशंस जो हैं उसने आपके अंदर डेवलप किए हैं। आप क्या चीज़ फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, या किस तरह से आप फील कर रहे हो, एंग्री फील कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, एक मतलब यही है ना कि आप फील क्या कर रहे हो। लिटरेरी टेक्स्ट बेसिकली यही बताएगा कि आप क्या चीज़ क्या फील कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद है डिस्कस विद अदर्स। जब आप दूसरों से डिस्कस करते हो तो आपको उनके स्कूल ऑफ थॉट्स का पता लगता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है टॉकिंग अबाउट इट हेल्प्स अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग्स, के मतलब आप एक चीज़ को मुख्तलिफ जावियों से देख लेते हो कि अगर आप दूसरे से बात कर रहे हो, हर किसी का, मैंने पहले भी बात की कि स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होता है, हर कोई मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, ठीक है। हर किसी का एक चीज़ पर पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है। तो जब आप दूसरों से इस चीज़ को डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से सोचता है, आप किस तरह से सोचते हो। जब आप उसको कंबाइन करोगे तो आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखने के काबिल हो जाओगे, मतलब आप उसको डिफरेंट एंगल्स से देख सकोगे, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको अब हम पूरे टॉपिक को जो हम लोगों ने स्टार्ट से फर्स्ट वीडियो से अब तक जो है, मतलब इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो से लिटरेरी टेक्स्ट के इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक जो है जितना पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। हम लोगों ने लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ा कि वो क्या होता है। बेसिकली कोई भी रिटन वर्क जो होता है उसको हम लिटरेरी टेक्स्ट करते हैं, जो कि आर्टिस्टिक या क्रिएटिव वे में लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है,
और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंस थी, वो आप उसकी वीडियो में देखिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स में हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ी थी, वो भी आप उसकी सेपरेट से वीडियो है उसमें देखिएगा। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हमने पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी टेक्स्ट की, किस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं इसकी। लिटरेरी टेक्स्ट अ ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्लोर इमोशंस, cultures and ideas. They make us think, feel and see the world in a new way. वही बात मैंने जो लास्ट में कही है कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को, दूसरों के स्कूल ऑफ थॉट्स को जान लेते हो कि वो क्या सोच रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको समझ आने लग जाती है कि किस तरह से मतलब करना है सब चीज़ों को, मुख्तलिफ जावियों से कैसे देखना है, कैसे लोग देखते हैं, कैसे मैं देखता हूँ या देखती हूँ या जो भी है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझने में। आप दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर देते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो मैं सिमिलीज, मेटाफर्स वगैरह के ऊपर बनाऊँगी, तो उसका आप लोग वेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सब।